गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैं ये जो चीज़ें आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो पहले भी मैंने इसके बारे में सितारा को वार्न किया था, अलर्ट किया था, बट स्टिल चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को सितारा को समझना ही होगा। देखिए, सितारा को स्पेशल जो कराची का प्रोग्राम बनाना पड़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ वक़ार के कहने पर ही बनाना पड़ा। जो अब ये चीज़ें साफ नज़र आ भी रही हैं कि सितारा को और कोई इम्पॉर्टेंट काम था भी नहीं कि उन्होंने इतने दिन अपने घर को, बच्चे को छोड़ा और यहाँ पे वो आके बैठ गई हैं और सिर्फ़ वो वक़ार के घर में विज़िट करती हैं। वक़ार जहाँ पे उन्होंने गेस्ट हाउस लिया हुआ है वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वही जो सितारा पहले छोड़ के गई थी, जिन हालात को कि अलिशबा और आमिर और वक़ार ये सब लोग सितारा के घर पर ही रहते थे। मसला सिर्फ़ एक शॉर्ट आउट का है। अब सितारा के पास से जब से वक़ार आया है तो उसने सितारा को ज़रूर बार बार इनवाइट किया है, जिसकी वजह से सितारा को, क्योंकि सितारा एक हम्बल इंसान है, तो उन्होंने स्वीकार भी किया होगा कि चलो ठीक है कि मैं एक चक्कर कराची का भी लगाती हूँ। देखिए, इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा था और इतना मिलना मिलाना किसी का था नहीं। मीटअप का बाद में इन्होंने अनाउंस किया कि चलो मैं आ रही हूँ, अदरवाइज़ ये जस्टिफाई करना कि मैं किस वजह से उस दफ़ा को किस अर्जेंसी में छोड़ के आई थी, तो ये चीज़ें बाद में डिसाइड हो गई। क्योंकि पहले तो देखिए, या तो ये बाबर के घर में गई सरप्राइज़ देने, फिर वक़ार के पास गई, फिर बाबर के साथ उन्होंने इनको खाने पे बुलाया, फिर वक़ार ने बुलाया, फिर उनके घर में गई, फिर वो मेहंदी वाला की मेहंदी लगाने के लिए गई। फिर वो उसके बाद उनके गेस्ट हाउस में जहाँ पे वो ठहरी हुई हैं, वो लोग वहाँ पे आए। तो ये 3-4 दिन से जो इनके ब्लॉग्स लेट आ रहे थे या कुछ आ रहे थे, लेकिन ये सब इकट्ठे थे साथ में और इनके साथ कुछ था नहीं। तो फिर सितारा ने एक अपनी फ्रेंड के साथ भी मीटअप बना लिया, उनके उसमें व्लॉग में दिखाने सुनने के लिए, और कुछ नहीं था तो वो अपनी जो पुरानी फ्रेंड है उसके पास चली गई। बस इसको सिर्फ ढांकना चाह रही हैं, क्योंकि ये अब सितारा को भी पता है कि काफ़ी ऑड लग रहा है, उनके आने का कोई पर्पस था ही नहीं। रही बात जो अब दिखाई दे रहा है, देखिए, वक़ार ने जो लास्ट व्लॉग कल डाला है उसमें बहुत चीज़ें बयान हो गई हैं। आलिशबा आमिर का जो व्लॉग था वो सितारा ने अपना जो गेस्ट हाउस है उसके इनसाइड उन्होंने शूट करवाया, और जो भी आमिर भाई बात करते रहे वो वहाँ पे खड़ी होकर उनका रिप्लाई देती रही। फिर जब वक़ार ने शूट करना था तो वो बाहर गार्डन में आ गई। फिर वो बिना सिर पैर की बातें जो वक़ार ने करनी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा उन्होंने सितारा के मुंह पर रखा। वो मैक्सिमम शॉट आउट लेने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बिना सोचे कि वो एक उनके रिलेशन में एक मदर की जगह रखती हैं, एक फुफ्फो हैं जिनको उन्होंने बार बार बोला, और सितारा ने ये चीज़ उनको एज अ टोंट उनको भी बताई जाकर फ़ातिमा को उनके घर में कि मैं तो फुफ्फो हूँ ना। तो उनका फिर जो फ़ातिमा का रिएक्शन था वो देखने वाला था, क्योंकि सितारा इन सारी चीज़ों को समझती तो है। फिर जब गार्डन में कैमरा बार बार सितारा के मुंह पर जाता रहा, सितारा बहुत अनईज़ी फील कर रही थी, क्योंकि देखिए, सितारा ने बहुत कुछ सहा है। सितारा ने नहीं भी कुछ किया तब भी उन पे ऊपर बहुत सारी बातें होती रही हैं, और ये चीज़ों का एहसास वक़ार को भी होगा, क्योंकि वक़ार एक एडल्ट पर्सन है। ये नहीं है कि वो बच्चा है, उनको नहीं पता कि उनके लिमिटेशंस कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को मानेंगे कि वक़ार ने अपनी लिमिट्स का कोई ध्यान नहीं रखना होता, उसको सिर्फ़ ये होता है कि मैं मैक्सिमम शॉट आउट ले लूँ। फिर वहाँ से ही वो उनका जो राइट साजिद भाई का बनता था कि वो अनाउंसमेंट कर रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे, वहाँ पे ये खुद ही अपने आप को
काफ़ी प्रधान बनाने वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देखिए, आप रिश्तेदार हैं, मान लिया, आप उनसे मिलने भी आ रहे हैं, वो भी मान लिया, ठीक है। एक जब सितारा ने कराची आना था, उससे पहले एक व्लॉग के थंबनेल पे डाला था कि अब मैं बताऊंगा ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। इस तरीके का उन्होंने डाला था। तब भी मैं समझ गई थी कि ये सारा कुछ सितारा के ही गले डालने वाली बात है। ये कोई कंट्रोवर्सी इसके माइंड में चल रही है कि लोग ये बात बोलें कि जैसे मैं जाके इनके घर में बैठ गया था, तो ये बताना चाहता था कि सितारा आल्सो इंटरेस्टेड, वो भी हमारी जो कंपनी है उनको एंजॉय करती हैं, वो हमारे साथ रहना चाहती हैं। तो इसी वजह से वो कराची तक यहाँ पर चल के, इनका मकसद सिर्फ इतना कहना था, जो कि अच्छा साउंड कर ही नहीं रहा। तो मैं सितारा को सिर्फ इतना ही अलर्ट करूँगी कि ये लोग आपकी डेस्टिनी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मैं इसको प्रेडिक्ट कर रही हूँ। देखिए, कल को फिर आप किसी मुसीबत में आएंगी, तो बेहतर ये होगा कि आप वकार मलिक, फ़ातिमा से, इस फैमिली से आप डिस्टेंस मेंटेन करें। आपको इतना खतरा और किसी से नहीं है जितना इन लोगों से है, क्योंकि इनके माइंड डर्टी हैं। ये आपको इस प्रॉब्लम में डाल देंगे जिस प्रॉब्लम में बहुत पहले आप जा चुकी हैं। तो मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। इशारा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। तो इन चीज़ों को अगर आप अभी कंट्रोल कर लेंगी तो ठीक है, चाहे फिर आपके मन में कुछ हो या ना हो, आपको कंट्रोवर्सी का सामना करना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वो आपके सपोर्टर हैं, है ना, और वो आपके अनकंडीशनल वाले सपोर्टर हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आपके ट्रू सपोर्टर हैं। उसमें डिफरेंस क्या है? जो ट्रू सपोर्टर हैं, दिल से वो अपनी इमेज का भी परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं, अगर वो आपको सही गाइड करना चाहें, आपकी गलतियों पर आपको बताना चाहें, तो वो जो अनकंडीशनल वाले होते हैं या कुछ फिक्स्ड हैं जिनको अपने चैनल की ज़्यादा चिंता रहती है, वो उनको बात तक नहीं करने देते कि नहीं नहीं, वो बात सितारा के अगेंस्ट आएगी, वो बात हेटर्स को पता चल जाएगी, या हेटर्स इसके बारे में, हेटर्स बात करेंगे, वो हेट करने वाली बात पे ही बात करेंगे। उसमें ये नहीं है कि जहाँ पे सितारा इनोसेंट है तो उनको गिराने की या गलत एडवाइस करने की कोशिश कोई भी करता है। जो ट्रू सपोर्टर हैं वो चाहते हैं कि सितारा किसी प्रॉब्लम में आए ही नहीं, तो वो उनको अपना प्यार दिखाते हैं, क्योंकि वो उनको अपना समझते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी सितारा है, हम नहीं चाहते कि कोई तीसरा बंदा आके इस पे बात करे, हम इसको समझा लें। इट इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली, क्योंकि सितारा खुद बोलती है कि यूट्यूब फैमिली मेरी अपनी फैमिली की तरह। तो उसी नाते कुछ रिएक्शनिस्ट अपनी राय का इजहार करते, अपने ओपिनियंस देते हैं कि ये सितारा को चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते हैं आप उनको गाइड मत करो, उनको बताओ नहीं। फिर जब वही चीज़ें हेटर्स बोलते हैं तो फिर वो बात बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, और उनकी कही हुई बातें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो रिएक्शनिस्ट सितारा के अगेंस्ट बात करते हैं उनकी कई बातों में सच्चाई होती है, और वो प्रूव भी हो जाता है, क्योंकि वो ढूंढते हैं कमियां, और उनमें से जो कमियां कई वो ढूंढते हैं वो वाजिब भी होती हैं, जो हेटर्स की जगह सपोर्टर्स को भी दिखाई देती हैं, बट कई सपोर्टर्स प्यार में उसको इग्नोर कर देते हैं। अब मेरी तरफ से तो देखिए, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आ रही, ना वकार का एटीट्यूड, और ना ही वकार को उतना रेसिप्रोकेट करना सितारा का मुझे पसंद आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज भी पसंद नहीं आ रही है, और कई चीज़ें हैं जिनको सिर्फ व्यूअर्स को दिखाने के लिए किया जा रहा है, जो सितारा की पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। जितने भी लोग वकार से नफ़रत करते हैं, वकार की गलतियों की वजह से करते हैं, अदरवाइज़ भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती है। देखिए, मैंने कभी भी सितारा के चाचुओं के बारे में, जो अकबर हैं, या अकबर फैमिली के बारे में आपने नोटिस किया होगा, डीडी के बारे में कितने सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, बाबर के बारे में, नैना के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, शाहरुख के बारे में, नैना की मदर के बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियो, लेकिन ये लोग डायरेक्टली अब सितारा के साथ
इन्वॉल्व नहीं हैं, और जो इन्वॉल्व हैं, जो अभी भी सितारा के फ़ायदे उठा लेते हैं, वो है फ़ारूक यासीन फैमिली, उनकी वाइफ और फ़ारूक साहब और वक़ार मलिक। ये 2 फैमिलीज़ हैं जिनके बारे में मुझे इसलिए बात करनी पड़ती है क्योंकि ये सितारा को डैमेज कर रहे हैं, उनकी इमेज को डैमेज कर रहे हैं। कल को कोई और इशू ना भी हो तब भी बना के सितारा को डिफेम भी करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें मैंने आज आपको प्रेडिक्ट कर दिया, आने वाले टाइम में सबको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, जो लास्ट व्लॉग वक़ार ने अपना अपलोड किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वो चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि वही बात है कि जो चीज़ें गलत हैं, अगर हम उनको अपने मुँह से भी बात कर रहे हैं तो उन चीज़ों को स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं चाहूँ तो थंबनेल पे भी कुछ ऐसा लिख दूँ, लेकिन मेरा मकसद सितारा को अलर्ट करना है, डिफेम करना या उनको गलत ठहराना नहीं है। हाँ, जो गलत है उसको मैं मुँह पे बोल रही हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता। अब इनको, दोनों भाइयों को ये बहुत चाव चढ़ा हुआ कि चलो सितारा ने मीटअप रख दिया, बहुत सारे लोग आएँगे, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, हमें व्यूज़ मिलेंगे। सितारा को तो सिर्फ मीटअप करना है, इनको शॉट आउट चाहिए दोनों भाइयों को। तो जितना इन्होंने तो छुट्टियां ले ली अपने ऑफिस से। आप सोच के देखिए कि मैं तो पूरा दिन 4 घंटे वहीं रहूँगा मीटअप में, क्योंकि इसका तो मिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी सब्सक्राइबर सितारा के आएंगे या बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं या जो इनको सपोर्ट करते हैं, वक़ार मलिक का सबसे रिश्ता कायम करना और उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आलिशबा का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जबकि सितारा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहिए था कि आपसे मैंने मीटअप कर लिया, आपको पर्सनल टाइम दे दिया, खाने वाने भी हो गए, दावतें भी हो गई, अब मेरा और मेरे सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर का टाइम है। इतनी बड़ी चीज़ के लिए जो फर्स्ट टाइम सितारा ने ऑर्गेनाइज़ की, उसका भी फ़ायदा वक़ार फैमिली लेने के लिए बहुत उतावली है। तो ये चीज़ें सितारा के जो फ्यूचर के लिए है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सितारा को जिन चीज़ों को बार बार लोग अलर्ट कर रहे हैं, वो उनके प्यार में कर रहे हैं कि आपको वार्न कर रहे हैं, आप ऐसी गलतियां ना करें। बट जो मैं दिखाई मुझे दे रहा है आपकी आंखों में, वो भी सही नहीं है। तो एक आपको सलाह बस मैं यही दूंगी, जो आपके मन में है आप उसको बिल्कुल ही अपने मन से निकाल दें, जो ख्याल भी है। और दूसरा, साजिद भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को लेकर अपने घर पे जाइए, और सितारा को इन फ्यूचर आप जिस तरीके से पहले आप तन्हा छोड़ के कौसर के साथ बिज़ी हो गए थे, वैसा ना होइए, क्योंकि फिर फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। बस ये मेरा मैसेज है, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, और ये मैसेज सितारा और साजिद के लिए था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और सितारा को समझाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो सितारा तक पहुंचती है, सितारा देख रही हैं, तो उनको पता है कि जो मेरे मन में सवाल है और जो मुझे दिख रहा है, देखिए मुझे काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं, और वो उसकी सलाह मैं सितारा को दूंगी कि उस तरफ उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ये चीज़ गलत होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।